हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पता नहीं ये ब्लॉग कब आएगा, नहीं आएगा, किस चैनल पे आएगा, मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अभी ना बहुत सारे लोगों का वीडियोस देख रहे हैं और सच बताए ना, सब ने मेरे साथ बहुत गलत किया। और आज मुझे बात करना है किसी एक पर्सन के बारे में जो कि पूरा मतलब कहते हैं ना कि जो गलत काम में साथ देने वाला जो होता है ना, वो सबसे बड़ा गलत इंसान होता है। तो ठीक वैसे ही हमारे साथ हुआ है। कितने सारे लोग मिलके मेरे पे हमला कर रहे थे। अब आप लोग को एक बात बताते हैं, एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें 4 औरतें मिलके मेरे को इतना सुना रही थी, इतना बोल रही थी। और उस टाइम ना मैं बहुत चुप रहती थी, क्योंकि ना सब डरा के धमका के मेरे को ना एकदम वैसा कर देते थे कि क्या ही बताएं। एकदम लगता था कि कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन सच्चाई सबको पता थी। और कोई कोई हमको बताना ज़रूरी नहीं समझा। सब गलत का साथ दे रहे थे, सब गलत का सपोर्ट कर रहे थे। और अभी मैं थोड़ा हाँफ रही हूँ, क्योंकि बहुत घबराहट सी हो रही है मुझे। और कितने टाइम से मैं वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ। एकदम पूरा बहुत बेकार लग रहा है यार, सबने इतना गलत किया मेरे साथ। और पता है क्या, अभी ना आके बोला जा रहा है कि मनीषा मतलब हम रील नहीं बनाते थे उनके साथ, या फिर बनाते भी थे तो उसको डिलीट करवाया जाता था। हमारे मतलब यही है कि हमारे मन में कुछ गलत शक नहीं था कि हमने गलत शक किया है, हमने कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं था। हमें अभी तक पता था कि इसमें 2 लोग गलत किए, ठीक है, लेकिन आप भी उस गलत कामों में आप भी भागीदारी उतना ही हो जितना 2 लोग हैं। और ये वीडियो शायद आप देख के समझ भी रही होंगी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैंने लाइव देखा था ना, तब से मेरा दिल इतना रो रहा है ना, इतना रो रहा है कि मैं क्या बताएं। उसमें पता है क्या, उसमें हमने ये देखा है ना कि मतलब आप भी उतना ही गलत काम करती थी जितना ये किए, और जितना ये दोनों थे गलत, उतना ही आप भी गलत में साथ देती थी। एक बार भी आपको बताना ज़रूरी नहीं लगा, पूरा मेरा घर बर्बाद कर दिया। पूरा घर बर्बाद करके, और आप कहती हो कि सॉरी मनीषा। मतलब मेरा ज़िंदगी कितना बर्बाद हो गया है ना। कोई नहीं है मेरे साथ अभी इस वक्त पे। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप खुद मना करते थे वीडियोस नहीं बनाओ, साथ में ये नहीं करो। कितना गलत किया यार तुम लोगों ने, कितना गलत। कैसी औरत हो यार, एक रिकॉर्डिंग के लिए किसी का पूरा जिंदगी बर्बाद कर दी। कि पता नहीं ऐसा क्या कांड की थी उस रिकॉर्डिंग में कि मेरे को पूरा मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझी कि मनीषा का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। कितना प्यार करती हो अपने पति से, फिर भी ज़रूरी नहीं समझा तुमने। अभी पता है क्या, ऊपर से बच्चा के लिए भी बोल रहा है कि तुम लोग खुद मना करके रखे थे कि बच्चा पैदा ना हो। बच्चा होगा ही नहीं, तुम लोगों की वजह से आज हम बिना बच्चे के हैं। और मेरा पति भी चुनने का तुम लोगों ने पूरा प्लान रखा था यार। मेरे ही घर में, जब मेरे घर में पार्टी थी ना,
ये क्या करती थी, मिलवाने के लिए मेरे ही घर के मेरे ही रूम से बाहर निकाल दी थी। मेरे को चौकीदार की तरह खड़ी हो जाती थी। एक बार भी तब भी नहीं बताई, सिर्फ कान से सुनने का सिर्फ था कि हाँ सुनना है, देखना है, अपना रिकॉर्डिंग बचाने के लिए मेरा पूरा घर बर्बाद कर दी, पूरा उजाड़ दी। और लास्ट में कॉल करके बोलती है सॉरी मनीषा, मैं तुमसे आँख नहीं मिला सकती थी। कितना गलत थे यार तुम पे ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। इतना सबको हंसाने वाली बनती है। असली चेहरा तो तुम्हारा उस दिन देखने को मिला कि तुम खुद मना करती थी कि तुम साथ में वीडियो मत बनाना। जब वो सवाल कर रहे थे तो तुम उसको ऐसे गायब कर दी। अभी आप लोग को पूरा बात बताते हैं, ये मेरे साथ कितना गलत की है ये औरत। जब ये घर से बाहर निकल जाते थे तो एक बार ये दिल्ली गए थे। उसके बाद ये क्या है कि हमको कुछ पता नहीं है, मेरे चैनल पे कमेंट आता है नेगेटिव पॉजिटिव, वो सब आप लोगों को भी पता होगा कि हम कमेंट को डिलीट नहीं करते हैं, ना ही देखते हैं। उतना मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि हम 1.5 साल से इतना परेशान थे कि हमको पता ही नहीं चलता था। और ये क्या करती थी औरत, ये हमको मैसेज करती है, कह रही है कि कम्युनिटी ये तुमने कमेंट रखा हुआ है, इस कमेंट को डिलीट कर देना चाहिए। फिर मेरा ना पूरा काँप रहा है, बहुत ज़्यादा शरीर मेरा बहुत ज़्यादा काँप रहा है। ऐसे ही मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कमज़ोरी हो गई है। और अभी भी इस वक्त हम यहाँ पे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं नहीं जाएं, सब कुछ मेरा छीन लिया गया। और ऊपर से ये औरत मेरे को मैसेज करती है, कहती है कि थोड़ी तो शर्म कर लेती यार, तुमको शर्म नहीं है, कितनी गिरी हुई औरत है। मेरे को ऐसा बोला है। मेरे पूरा इस फ़ोन में ना चैट पड़ा हुआ है, आप लोग को दिखाएंगे। हमें पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। तो कह रही है कि वो जो औरत है ना, तो इतना गलत शक करती है। वो औरत इसको बेटा मानती है यार, छी है ऐसी गिरी हुई सोच पे। मेरे को ऐसे बातें बोलती थी और हम इतना डर जाते थे उसी टाइम। मेरे को प्रेशर बनाया कि आप लोग समझ रहे हो, ब्लैकमेल तो ये मेरे साथ की है। मेरे ऊपर प्रेशर बना के मेरे से वीडियो बनवाई। अभी मन मेरा बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा हो रहा है। तो ये ना मेरे से वीडियो बनवाई कि तू बोल सचिन दिल्ली में है। मैंने उस टाइम वीडियो बनाया जबकि उसको दिखा था कि ये बंदा रील डाल रहा है, सब कुछ डाल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर प्रेशर बनाई, क्योंकि इसको तो अपना दोस्त का साथ देना था। और दोस्त का साथ देने के लिए तुम किसी औरत का ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी यार। 1% भी नहीं सोची, इतना बड़ा मुखौटा के पीछे इतना गंदा चेहरा छुपा के रखी थी। और जब पूरा बर्बाद हो गया देखी, तब जाके मेरे को मैसेज करती है सॉरी मनीषा। और जब हमने बात किया ना, तो कहती है कि मनीषा मैं तो तुमसे आंखें नहीं मिला पाती थी यार, मेरे पे प्रेशर बनाया गया था, ये किया गया था, वो किया गया था। जब तुमको पता है कि तुम्हारा रिकॉर्डिंग के बारे में तुम्हारे पति को पता है, तो फिर ब्लैकमेलिंग कैसा यार, मेरे को ये बताओ ना। ब्लैकमेल तो तुम मेरे साथ की, मेरे साथ रह के हम दीदी मानते थे तुम लोग को, और तुम लोगों ने मुझे ही धोखा दिया। एक औरत हो के एक औरत का सपोर्ट मांग रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन मेरा घर बर्बाद की तो थोड़ा भी नहीं समझ में आया। थोड़ा तो समझ लेती ना। और ऊपर से मतलब घर में रह के मेरे को निकाल के पता नहीं कितने लोगों का ये ज़िंदगी बर्बाद करेगी, नहीं करेगी मुझे नहीं पता, पर मेरी जैसी औरतों के साथ बहुत धोखा होने वाला है, बहुत धोखा। क्योंकि ये लोग ऐसा है ना कि गंदे चीज़ों में सपोर्ट करता है, मिलवाने का काम करता है। ऐसा ये करती थी काम। और चौकीदार की तरह खड़ा रहना, एकदम दोस्ती निभाना, और उसके पीठ पीछे इतना। पहले मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमको हक कौन दिया था कि अपना तुम वीडियो डिलीट करवाओ, तुम इसके साथ वीडियो मत बनाओ। तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं आया कि तुम अपने पति के साथ इतना खुश रहती हो, इतना वीडियोस बनाती हो। और हम बना लेते थे, जिस दिन 1 महीना में 1 रील बना लेते तो उतना ही में फट जाता था यार तुम लोग का। उसका फटता होगा, तुम्हारा क्यों फटता था यार। तुम दोस्त को सपोर्ट करने के लिए हमारा ज़िंदगी दाव पे लगा दिया, आज पूरा बर्बाद करके मेरे को सॉरी बोल रही हो। थोड़ा तो शर्म कर लेती ना यार दीदी, थोड़ा तो शर्म कर लेती। हमको भी बहन बोलती थी, बच्ची बोलती थी, बेटा बोलती थी, लेकिन क्या की, पूरा ले ली ना, मेरा लूट ली ना पूरा मेरा।
और गाइस अभी बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा मेरा मन हो गया है, पूरा जीना आराम करके रख दिया। ये जितने भी भोपाल के लोग हैं ना, पूरा मेरा जीना बर्बाद कर दिया। जब से मिली है ना, पता नहीं किस चीज़ की भूखी थी ये लोग, किस चीज़ की, पूरा हर तरह से निचोड़ डाली तुम लोग यार, सब जगह से निचोड़ डाली। और ऊपर से क्या करती है, वीडियोस में मिडिल फिंगर दिखाती है, पता नहीं किसको इंडिकेट करती है, क्या करती है। मिडिल फिंगर दिखा के थोड़ा तो शर्म कर लेती ना, थोड़ा तो शर्म कर लेती। अपने घर तक के लोगों को ही दिखाओ मिडिल फिंगर, हमें नहीं पसंद है, नहीं हमारे घर वाले को, आप तो शर्म करो ना। और बहुत सारी बातें, ये बहुत गंदा गेम खेला गया है मेरे साथ। सब ने मिल के, जितना भागीदार वो 2 लोग हैं ना, उतना भागीदार आप भी हो, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा गलत किए हो। आप रिकॉर्डिंग में पता नहीं कौन ऐसा कांड कर दिए हो, क्या किए हो कि आप उस रिकॉर्डिंग के डर से पूरा मेरा, एक औरत का ज़िंदगी बर्बाद की हो। कभी सोचा नहीं कि मेरे माँ बाप भी कितने वो हैं, हम भी गरीब फैमिली से ही आते हैं। आज मेरे मम्मी पापा वैसे ही रो रहे हैं इतना, मतलब थोड़ा भी नहीं सोचे यार, तो मेरा भी माँ बाप है, कितना रो रहा है अभी, मेरा भी जिंदगी पूरा बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। अरे बच्चे के लिए हमेशा टॉन्ट मारते हो यार तुम लोग। सबको पता है कि बच्चे के लिए हमको बहुत ज़्यादा दुख होता है, फिर भी तुम लोग टांट पे टांट कस रहे हो, खुद ही मना करके। इतना गलत क्यों किया तुम लोगों ने? मम्मी पापा को आज रोता हुआ देख के कलेजा फट जाता है यार। कितना अपने फैमिली को, इनको इतना प्यार करते थे, तुम लोगों ने छीनने की कोशिश की। तुमने इन गलत लोगों का सपोर्ट किया। जब 4 औरतें डांट रही थी तो एक बार भी नहीं बोला गया तुम लोगों से कि मनीषा हमको गलत लग रहा है यहाँ पे। एक बार तो मैसेज तो कर सकती थी ना, मुंह से नहीं बकती तो मैसेज तो कर देती ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना रिकॉर्डिंग, अपना इज्जत, अपना परिवार दिखा, लेकिन मेरा नहीं। मेरा मनीषा मर जाए, उजड़ जाए, उसका घर खानदान ख़त्म हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई नहीं। सिर्फ तुम लोगों को अपना काम दिखा, फ़ोन कर कर के बुलाना, मना करना कि साथ में वीडियोस मत बनाना, साथ में तुम लोग साथ मत रहना, और मेरे घर में आके मेरे को ही बाहर निकाल के तुम वो काम करवाती थी मिलवाने का। और पता नहीं तुम और कितने लोगों का ज़िंदगी तुम लोग, तुम्हारे जैसी औरतें बर्बाद करेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे पास बहुत सारा चैटिंग भी ऐसा है जो बात की थी ना, मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ तक लेके आऊँ, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने भी मना किया मेरे साथ वीडियोस बनाने से। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमें लगता था ना कि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत बड़ी हो, तो आपका दिल में बहुत रिस्पेक्ट था। आपने जब एक बार कॉल करके माफ़ी भी मांगा ना हमसे, तो हमने माफ़ किया था। लेकिन आपका जब असलियत सामने आया ना, तो तब हमें रियलाइज हुआ कि आप कितना गलत काम की हो, कितना गलत चीज़ों में सपोर्ट की हो। और जो गलत करता है ना, सबसे ज़्यादा गलत उसको गलत सपोर्ट करने वाला होता है, जो कि आप हो। और आप बहुत, सच में बहुत ज़्यादा गलत काम की हो, बहुत ज़्यादा। आज पूरा मेरे को अकेला फील करवाई हो, अकेला हमको पूरा कर दी हो, मेरा पूरा घर बर्बाद करके सब। जब मुझे ये नहीं पता है कि जब आज इतनी सारी औरतें जब आपका साथ दे रही हैं, जब आप मुझे ये गलत काम करके सपोर्ट कर रही थी, तब वो औरतें कहाँ थी? तब उसने क्यों नहीं आवाज़ उठाया कि ये गलत कर रही है? क्योंकि आपके मन में तो बहुत बड़ा चोर है ना, आप गलत को सपोर्ट करके इतना हंसती थी, घूमती थी, नाचती थी। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसमें थोड़ा आपको अच्छा भी समझती थी। मुझे लगता था कि आपको मैं फ़ोन दे दूँ ना, तो आप मेरा अच्छा वीडियोज़ बना दोगे, लेकिन मन में तो आपका भी पाप था। आप चाहते थे कि नहीं, आपने बहुत अच्छे से दोस्ती निभाई, और एक तरफ दोस्ती निभा के पूरा गलत कर दिया मुझे, पूरा मेरा घर ख़राब कर दिया। मेरे को
मेरे पति से ही दूर करवा दिया। आपको नहीं पता था इसका अंजाम क्या होगा। आज आप अपना रिकॉर्डिंग को बोल रहे हो कि मेरे रिकॉर्डिंग रख के ये लोग ऐसा किया, जबकि आप खुद बता रहे हो कि वो रिकॉर्डिंग इनके पति को भी पता था। तो पता नहीं किस तरह से कौन ब्लैकमेल किसको करता था, लेकिन ब्लैकमेल तो आप मुझे करती थी, मेरे हस्बैंड को करती थी कि तुमने वीडियो क्यों बनाई। जबकि ये बंदा कभी कभी बना भी लेता होगा ना, तो भी ये औरतें मिल के ना इनको पूरा धत्कार देती होगी कि हट यार यहाँ से, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तो अच्छा गेम खेलती हो आप भी, गलत चीज़ों में सपोर्ट करना और पूरा किसी का घर तोड़ने में तो बहुत अच्छा काम करते हो आप लोग। मुझे नहीं पता था कि वहाँ के लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि इतना घर जाने पे इतना इज्जत देते हैं और पूरा इज्जत लेने में काम करते हैं। तो अच्छा किया आपने, बहुत अच्छे तरीके से मेरा घर तोड़ा, मेरे माँ बाप को रुलाया गया। आपको अगर आप सच होती ना तो आप एक बार हमको बोलती कि ये रिलेशन मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप तो दोस्त थी ना, हर बार आगे पीछे घूमती रहती थी। और कई बार तो पार्टी फंक्शन में हम नहीं गए हैं तो वहाँ भी आप रहती थी। पता नहीं आप क्या क्या करवाती थी, किसके साथ किसको किसको करवाई होंगी, ये काम मुझे नहीं पता है। लेकिन आप गलत हो तो गलत हो, आपको बीच में नहीं आना चाहिए। इसीलिए आपको बिचौलिया बोला गया है कि ना आप इधर की थी ना उधर की थी, आप बिचौलिया का काम करती थी। और जब आप बिचौलिया काम करती थी ना, तो मेरे साथ भी थोड़ा बिचौलिया काम कर ली होती ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। अभी जो हम जैसा ज़िंदगी जी रहे हैं ना, वैसा ज़िंदगी नहीं जीते, क्योंकि आप मेरे साथ बिचौलिया का काम ही नहीं की। आप कर लेती तो शायद मेरा ज़िंदगी सही हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता, उस टाइम हम बोलने का हक रखते। लेकिन नहीं, आप तो जब मेरे को डांटा जा रहा था तो किसी का उस टाइम मुंह नहीं खुला। जो आज आके ना 2-3 औरतें आज ज्ञान दे रही हैं, बीच में बोल रही हैं, उनको डराया जाता था, धमकाया जाता कि क्या किया गया, वो कैसी है नहीं है मुझे नहीं पता। लेकिन वो सब ने मुझे वीडियो कॉल पे बहुत दबाया। किसी के मुंह से सच नहीं आया कि मनीषा सही बोल रही है, मनीषा का शक सही है, मनीषा ने सही बोला है। क्योंकि हम भी इतना पागल नहीं हैं कि किसी को कुछ भी बोल देंगे। लेकिन यहाँ तो औरतों का गैंग था यार। औरतें मिलके एक औरत का घर उजाड़ती है और पूरा अच्छे से उजाड़ती है। 1.5 सालों से हम ये चीज़ सहते हैं। अरे 1.5 साल में आपको एक दिन भी नहीं लगा कि मनीषा को फ़ोन करके बताना ज़रूरी समझे? सिर्फ काम लगा तो मनीषा फ़ोन उठाना जल्दी, अर्जेंट है, सिल्वर प्ले बटन नहीं आया, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, उसके लिए मुझे कॉल आया था। बाकी उसके बाद कुछ भी कॉल नहीं आया मुझे। ना ही हम किसी से बात करने में इंटरेस्ट रखते थे, ना ही कुछ करते थे। लेकिन अच्छे तरीके से आपने मेरा पूरा ज़िंदगी ख़राब कर दी। और अभी हम कहाँ हैं नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तो हर जगह से लात मरवा दिया, हर जगह से लात मरवा दिया। आप लोग अपना घर बचा रहे हो लेकिन दूसरे का ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। आपके पति क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन किसी अच्छे खासे कपल को आप लोग देखते हो, उसके बाद से जो करना होता है वो करते हो। बहुत गलत किया आप लोगों ने। इज्जत से बात कर रहे हैं अभी भी, और बस बने रहिए। अभी शाम का टाइम आ गया है और पूरा परेशान करके मेरा घर तोड़ दिया सबने मिलके। सारी औरतों का जो गैंग अभी पंचायती यूट्यूब पे आके कर रही है ना, सबका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से साथ है, क्योंकि सबको सच्चाई पता था और मेरे को बताना किसी ने ज़रूरी नहीं समझा। जबकि हम शक भी करते थे तो उसको हटाया जाता था। कहती थी कि यार तुमको शर्म नहीं आ रहा है, वो बेटा मानती है इसको, छी है ऐसी सोच पे, ऐसी गिरी हुई औरत हो तुम। ऐसा मुझे मैसेज किया गया ताकि हम वीडियो बनाए प्रेशर में आके, और हम इतना किसी का नहीं सुन सकते हैं, इसीलिए हम उस टाइम आके वीडियो बना दिए थे कि ये बंदा अभी दिल्ली में है। बाकी ये लोग क्या करते थे नहीं करते थे, किस तरीके से सारी औरतें मिलके एक इंसान पे हावी हुई है, मुझे तो अब सोच के लग रहा है कि नहीं यार, बहुत गलत किया, बहुत गलत। बहुत अच्छे तरीके से सब ने यूज किया। और अभी 2-3 लोग आके जो बातें कर रहे हैं उनको भी देख रहे हैं। सबको लग रहा है कि मनीषा और सचिन अलग हैं, तो अच्छे से इधर से इसको तोड़ा जाए और इधर से उसको तोड़ा जाए। सब बस अपने अपने फ़ायदे के लिए है और देख रहे हैं हम सबको। लेकिन लाइव में देखने के बाद ना कुछ असलियत तो सामने आई, कुछ चीज़ों का जवाब मुझे मिला और शर्म आ रहा है, सच बता रहे हैं आपके ऊपर।
अभी मेरा हेल्थ सही नहीं है, लेकिन बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा।